जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजद और कांग्रेस के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है। दोनों की तरफ से बयानों में तल्खी अब खुलकर दिखने लगी है और यहाँ तक कि अब तो तेजस्वी यादव ने भी इसके संकेत दे दिए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरे महागठबंधन में हंगामा मचा हुआ है। महागठबंधन की सभी पार्टियों को उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि ये महागठबंधन आप नहीं, मैं चला रहा हूं, क्योंकि इस बीच में सीटों को लेकर राजद के ऊपर काफी दबाव बनाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की एक जनसभा में, एक कार्यक्रम में उन्होंने ये साफ कह दिया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन इशारे तो कहीं और थे। उन्होंने कहा कि आप ये समझकर वोट दीजिए कि बिहार की सभी सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप ये समझकर वोट दीजिए कि बिहार की सभी सीटों पर तेजस्वी यादव खड़ा हुआ है। ये बात उन्होंने कही मुजफ्फरपुर में, जहां से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि महागठबंधन को वोट दीजिए, ये भी नहीं कहा उन्होंने कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को दीजिए या कांग्रेस को दीजिए। अभी तो हालांकि सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके समर्थन में कुछ नहीं कहा। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया, अपना नाम लिया। ये जनता से ज्यादा, और वो भी मुजफ्फरपुर में, वो कोई ऐसी बड़ी जनसभा नहीं कर रहे थे। वो उनकी एक छोटी सी स्कूल की एक जनसभा थी, कोई बड़ी जनसभा नहीं थी उनकी जिसमें ये बयान कहा जाए। ज्यादा बड़ी ऑडियंस है तो उसके लिए एक बड़ा बयान। ये एक छोटी सी जगह पे उन्होंने ये बयान दिया, यानी कि वो लोगों के लिए नहीं था, वो महागठबंधन की पार्टियों के लिए बयान दिया था कि तुम ये ना सोचो कि यहाँ जो आप चुनाव लड़ रहे हैं ये अपने बूते लड़ रहे हैं, या आप जीत अपने बूते रहे हो। यहाँ पर चुनाव तेजस्वी यादव लड़ रहा है और बिना राजद के आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप सीटें नहीं जीत सकते। तो एक तरह से चुनाव राजद लड़ रही है सभी सीटों पर और आप बस सहयोग कर रहे हो। ये इशारा साफ तौर पर था तेजस्वी यादव का, क्योंकि आज उन्हें ये बयान क्यों देना पड़ा, इससे पहले तो नहीं दिया उन्होंने ये बयान। वोट अधिकार यात्रा में तो घूमते रहे राहुल गांधी के साथ, लेकिन ये बात नहीं बोली, क्योंकि अब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टियां, वो भी ज्यादा सीटें मांग रही हैं। सीपीएम ने 24 सीटों की मांग कर दी, मुकेश सहनी 15-20 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि 11 सीटें उन्हें एनडीए में मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। जीते तो 4 ही सीटों पर थे। झामुमो भी सीटें मांग रही है और कांग्रेस की तो पूछिए नहीं। कांग्रेस ने तो अलग ही रणनीति तैयार कर रखी है। अभी दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें ये तय हुआ है कि भले ही हम सीटों में 10-5 सीटों में हम अपना समझौता कर ले, लेकिन हमें सीटें वो चाहिए जिन पर जीत की संभावना ज्यादा हो। जैसे सीमांचल की सीटें, उनके लिए तो मारा मार है, मुस्लिम बहुल सीटें हैं और इनको चाहिए कि मुस्लिम बहुल सीटों पर तो हम जीत ही जाएंगे। राजद को भी लगता है 26 सीटें हैं, कांग्रेस ने 16 सीटों पर दावा कर दिया है और कांग्रेस ने एक अलग बनाया है मुस्लिम दलित समीकरण, एमडी समीकरण, राजद के एमवाई समीकरण की तरह, कि जिन सीटों पर मुस्लिम और दलित की संख्या ज्यादा होगी वहां पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जीतने की संभावना उन्हें लगता है कि वहां ज्यादा होगी। और इसी का झगड़ा अब इनके इसमें चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि हम भले ही 70 से 60 सीटों पर आए, लेकिन हम पिछली बार जैसा नहीं करेंगे जिसमें 70 में से 45 सीटें वो दी गई थी जहां पर एनडीए का प्रभाव है। और इन सीटों पर कांग्रेस पिछले 4 चुनाव से नहीं जीती और राजद भी नहीं जीती है, तो यानी कि हारने वाली सीटें उन्हें दे दी गई। संख्या तो बढ़ गई लेकिन सीटें कम मिली और उससे पूरा परफॉर्मेंस खराब हो गया, जो परफॉर्मेंस आज राजद उन्हें दिखाती है। इसीलिए कांग्रेस अड़ी हुई है और साफ कहना है कि हम जो है अच्छी सीटें ही लेंगे, संतुलन होगा, लेकिन ज्यादातर हमें अच्छी सीटें चाहिए जिनमें या हम जीते हों और जिनमें या फिर हम दूसरे नंबर पर रहे हों, यानी कि जीत की संभावना हो। अब इस तरह के बयान आ रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस ने स्वीकार ही नहीं किया है, अभी तक घोषित नहीं किया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। चाहे कृष्णा लवरू का बयान हो, कृष्णा लवरू ने भी कह दिया कि ये तो जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले जब राहुल गांधी के बगल में बैठे थे तेजस्वी यादव, तब उनसे सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से कि क्या तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाएंगे। राहुल गांधी कृष्णा लवरू जितना भी वाकपटुता के साथ जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने क्या कहा, यात्रा की बात करने लगे। यात्रा अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, कम से कम कृष्णा लवरू कुछ तो कह गए कि जनता तय करेगी, तो ऐसा कुछ कह सकते थे। वो तो बिल्कुल ही टाल गए और घोर बेइज्जती हो गई, साफ हो गया कि टाल गए। तो इस पर राजद इससे खुश नहीं थी, राजद के कई नेताओं को इससे परेशानी थी। और कांग्रेस की तो देखिए अपनी कांग्रेस के कारण है। एक तो वो दबाव बनाना चाहती है, ऐसा नहीं दिखाना चाहती कि हाँ तेजस्वी यादव इधर से आदेश दे रहे हैं और हम यस सर कह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस बात की डील है
कि आप अगर सीटों पर समझौता करेंगे तो हम आपको सीएम उम्मीदवार घोषित करेंगे। दूसरा, तेजस्वी यादव की छवि खराब है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अगर आप उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाते हैं तो ऐसे में उनका मुकाबला होगा नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप देख लीजिए, तेजस्वी यादव पर देख लीजिए। तेजस्वी यादव के तो पिता भी, वो तो दोषी ही है भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इससे पार्टी के महागठबंधन की छवि खराब होगी। दूसरा, तीसरा, कांग्रेस अपने लिए भी जमीन बनाना चाहती है, हमेशा की तरह पिछलग्गू नहीं दिखना चाहती। तो इसीलिए कांग्रेस ने ये जो बयान इसे होल्ड किया हुआ है। जिन्हें तेजस्वी के कान सुनने के लिए तरस रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वो अब कांग्रेस नहीं दे रही है। और कांग्रेस नहीं दे रही है तो छोटी पार्टियां भी नहीं दे रही है। तो ये जो लड़ाई चल रही है राजद और कांग्रेस के बीच में चल रही है, और इसमें अब अपना दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के ही क्षेत्र में साफ कहा कि हर चुनाव पर, हर सीट पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे ही वोट दीजिए। यानी कि 243 सीटें, इन पर ना कांग्रेस को वोट मिलता है ना वामपंथियों को, इन पर राजद को वोट मिलता है। तो अपनी ताकत दिखाई है, उन्होंने अपनी लोकप्रियता दिखाने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। और ये साफ इशारा कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस अड़ी हुई है और कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा सीटें चाहिए, और उसमें भी अपनी मनपसंद सीटें चाहिए। तो देखिए, जितना जितना समय नजदीक आ रहा है चुनाव का, सीट शेयरिंग जितनी फाइनल होने के करीब आ रही है, उतना ही इनका झगड़ा बढ़ रहा है। और ये वोट अधिकार यात्रा से शुरू हुआ है, जहां पर तेजस्वी को नंबर 2 बनाया गया। और अब यही वजह है कि तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी, जो कि उन इलाकों से होकर गुजरेगी जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी नहीं गए थे। दूसरी जगह पर जाएगी और सिर्फ तेजस्वी उसमें नजर आएंगे। उसमें ना महागठबंधन का कोई और नेता, ना ही राहुल गांधी। और अब जो राहुल गांधी को लेकर एक छवि बनी थी, एक यात्रा की छवि, उसे निकालकर अब उसमें तेजस्वी यादव की छवि भरी जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव दूसरे नंबर के नेता ही रहे। पूरी तरह यात्रा राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती रही। और कांग्रेस की प्लानिंग भी कुछ इसी तरह की थी कि बार बार राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सहयोगी ही नजर आ रहे थे और चर्चा कांग्रेस की हो रही थी। अब इससे देखिए, ये जो कंपटीशन का एनडीए से बाद में होता है, पहले अंदरूनी तौर पर कंपटीशन होता है। ये राजद को बड़ी परेशानी है कि अगर कांग्रेस जरा भी बेहतर करती है, कांग्रेस जरा भी मजबूत होती है, इससे सबसे ज्यादा परेशानी राजद को ही होने वाली है। क्योंकि राजद यहाँ पर महागठबंधन के राजा के तौर पर खुद को स्थापित करती है, खुद को महागठबंधन का नेता कहती है। अगर यहाँ पर कोई और मजबूत होता है तो फिर राजद, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता नहीं रह जाएंगे। और इसी के कारण इस बार इनके बीच में झगड़ा देखने को मिल रहा है। अभी तो ये शुरुआत ही हुई है, जिस तरह से कांग्रेस अड़ी है, फैसला नहीं हो पा रहा है, तेजस्वी यादव भी तेवर दिखा रहे हैं। तो ये महागठबंधन का जो सीटों का झगड़ा है, ये अब कहां जाकर रुकेगा, कितनी बात बनेगी, किसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले ऐसे ही कई और बयान, कई और तल्खियां आपको नजर आने वाली हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।